नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया। 2 दिन कहानी आपके बीच में नहीं ला सके, इसके लिए माफ़ी। नितिन ये कहानी भेजते हैं हमें। नितिन का गांव जैसलमेर है। जैसलमेर से ये कहानी है जो हमें नितिन ने भेजी है। नितिन एक स्कूल में पढ़ता था, जो स्कूल बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। जैसलमेर के पास एक गांव है। हम उस गांव का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इफ़ेक्ट पड़ता है। नितिन उस गांव के स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल है, बहुत ही शानदार चल रहा है। नितिन जब यहाँ पढ़ रहा होता है तब उसकी पढ़ाई सही ढंग से चल रही होती है। एक बच्चा, जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, छोटा बच्चा, एक दिन उसकी माँ आती है और बच्चे से मिलती है। नितिन भी हॉस्टल में ही रहा था, तब उसे पता है कि उसकी माँ हॉस्टल में आई थी और बच्चे से मुलाकात करने के लिए, और अपने बच्चे से 5 मिनट की मुलाकात करके वो फूट फूट के रोने लगी और बच्चा भी रो रहा था। माँ ने कहा कि घबराना मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखने वापस ज़रूर आऊँगी। ऐसा कह के महिला स्कूल से निकल जाती है और सामने कुछ दूर स्कूल के जाने के बाद में वो एक पेड़ से लटक करके अपनी जान दे देती है। कुछ समय बाद में पता चला कि जो महिला यहाँ मिलने के लिए आई थी, जो इस बच्चे की माँ थी, वो बाहर जाके एक पेड़ के नीचे लटक चुकी हैं और उसकी ज़िंदगी जा चुकी है। फिर नितिन कहता है कि हमें धीरे धीरे पता चला कि वो महिला अपने घर से लड़के आई थी और उसकी बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी। वो मरने से पहले एक बार अपने बच्चे से मिलना चाहती थी और इसी वजह से वो अपने बच्चे से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। पूरी तरह से खौफ फैल चुका था। पुलिस आती है और उसकी बॉडी को ले जाया जाता है। उसके बाद में नितिन कहते हैं कि मैंने उस बच्चे को कभी देखा ही नहीं। जो बच्चा उसका बेटा था, उसके बाद में वो कभी हॉस्टल लाइफ में आया ही नहीं। हमारा उस दिन और अगले दिन स्कूल बंद था। हमें छुट्टी कर दी गई थी, हम घर चले गए थे। लेकिन एक दिन बाद में जब हमारा वापस स्कूल लगा, तब एक अजीब सी शांति थी। सब कोई चुप थे और सारे जो टीचर्स थे, पढ़ा रहे थे, वो हमेशा एक अलग एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन इस बार की जो एनर्जी थी वो काफ़ी धीमी थी। वो एनर्जी उन बच्चों के साथ मैच नहीं कर पा रही थी और एक शांत वातावरण सा था। बीतते ही बीतते, देखते ही देखते 2 महीने का कैसे वक्त बीता, नितिन को पता ही नहीं चला। एक बार 2 महीने बाद में सर्दी का दिन, और सर्दी के दिन में एक तेज़ आवाज़ आती है रात को करीबन 1 बजे, और वो आवाज़ आती है, सब बच्चे जाग जाते हैं, हॉस्टल वार्डन, टीचर्स सारे जाग जाते हैं। अब जो डरने वाला बच्चा था वो ये कह रहा था कि मैंने एक औरत को यहाँ पे देखा है मेरे रूम के अंदर। ये बात बहुत अजीब थी, कैसे कैसे हो सकता है। सब टॉर्च लेके इधर उधर घूम रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन वो कहाँ मिले। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन में जो हॉस्टल में बीता हुआ पल था, बीती हुई रात थी, वो सब बच्चों के साथ, जो घर से बच्चे आते हैं उनके साथ भी शेयर होना था। तो सब बच्चों ने अपने अपने तरीके से उनको शेयर भी किया। बातें धीरे धीरे फैलती फैलती गांव में फैल गई। दूसरी शाम को बस वही हॉस्टल के बच्चे, वही टीचर्स, वही खाना और वहीं रहना था। आज एक बड़ा अजीब सा डर लग रहा था और एक अजीब सी फीलिंग थी कि आखिर अब क्या होगा, किस प्रकार का वातावरण है जो आज की रात बीतने वाला है। कोई नहीं जानता था कि इस प्रकार का कार्य अब हमारे बीच में होएगा। सभी अच्छे से सो गए और उस रात कुछ नहीं हुआ। फिर अगली जो रात आने वाली थी, फिर वही एक अजीब सा डर था। नितिन कहता है कि धीरे धीरे अब वो चीज़ें सामान्य हो चुकी थी, और एक दिन ऐसा आया कि जो टीचर्स था, जो वहाँ का वार्डन, उसे डर लगा। वो रात को सब बच्चों को एकत्रित करके बोलता है कि अपने अपने अंदर से गेट बंद कर लो। गेट बजने की आवाज़ें, बिना लाइट के बल्ब जलना, ये एक सामान्य सी चीज़ें हो चुकी थी। हालांकि हम इस होड़ में थे कि अभी 1 महीना बचा है, एग्ज़ाम हो जाएंगे, इसके बाद में हम कभी इस स्कूल में नहीं आएंगे।
तो बस हमें 1 महीना है जो निकालना है। उस 1 महीने के दौरान ऐसी सामान्य सी घटनाएं होती रहती थीं और बाद में अगले साल जैसे ही नितिन ने स्कूल छोड़ा तो उसके बाद में उस स्कूल में कोई बच्चे रहे ही नहीं। कहा जाता है नितिन के मुताबिक कि उसकी माँ आज भी उस स्कूल में अपने बच्चे को देखने आती है और इस प्रकार की घटनाएं रोज होती है। और मैंने इस प्रकार की घटनाएं हैं जो महसूस की है, देखी है, लेकिन मैंने खुद ने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। ये कितनी सच्ची कहानी है आप ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।